record the lecture. After that, I'll never record any lecture for any person. चलो, let's begin. हाँ जी, write down retirement of a partner. शुरू कर दो बच्चों जल्दी. Short होगा, undercast होगा ना? Short means less. Retirement of a partner. Retirement means 3 partners हैं हर सिमत. Now one partner wishes to leave the business. Why? There may be conflicts amongst the partners. That is a very obvious and common cause. Due to ill health or due to any sickness, the partner wants to leave. The partner wants to migrate. कंट्री छोड़ के जाना तो एक नॉर्मल यहाँ का ट्रेंड है इंडियंस का स्पेशली. ठीक है ना? सो द पार्टनर रिटायर्स. ठीक है ना? When a partner retires, his share of profit is taken by continuing partners. बाकी पार्टनर्स ले लेते हैं. The ratio in which continuing partners gain is called gaining ratio. तो क्या नाम देते हैं? gaining ratio. चलो जी. So the topic becomes, कृतज्ञ विभोर फोन छोड़ो, जल्दी काम छोड़ो. How to calculate new ratio and gaining ratio. निकालें. How to calculate new ratio and gaining ratio. Case 1. When in question only old ratio is given. सिर्फ old ratio दी है. ABC partners 5:3:2. ठीक है. 5:3:2. सिर्फ ओल्ड रेशो भी नहीं. सी रिटायर्स. क्या कहते हैं? सी रिटायर्स. ओके. सी शेयर कितना है? 2/10. वो कौन ले जाएगा? ए और बी. पहले ना एक बार दोनों वही ट्रांजेक्शन्स करो जो मैंने अभी कराई है. कृतज्ञ विभोर पहले जो मैंने लिखवाई ना, एक बार सारी दोबारा सॉल्व. देयर आर अराउंड 15 to 20 ट्रांजेक्शन. पहले इनको दोबारा सॉल्व. सी चला गया. सी का शेयर कौन ले लेगा? ए और बी का. अपनी आपस की रेशियो. ए इज गेन 2/10 में ए ने कितना ले लिया? 5/8. 10/80. बी इज गेन 2/10 में 3/8. 6/80. ए इज न्यू शेयर कितना है? मैम हाँ जी होगी. बेटा सी चला गया. सी अपना प्रॉफिट इनको नहीं देके जाएगा. ही इज गोइंग, ही विल डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉफिट टू देम. है ना? ओके मैम. सो 2/10 में 5/8 इज एज गेन. 2/10 में 3/8 इज बीज गेन. एज न्यू शेयर कैसे आएगा? क्या? 6/80. एज न्यू शेयर कैसे आएगा? ए का पुराना शेयर कितना था? 5/10. टोटल लेते हैं प्लस गेन 10/80. बी इज न्यू शेयर क्या है? बी का पुराना शेयर कितना है? 3/10. कितना गेन किया? 6/80. 80 एलसीएम 80 को 10 से किया. 8 5 40 प्लस 10 50. 80 को 10 से किया. 8 3 24 प्लस 6 30. न्यू रेशो आ गई 5:50:30 यानी 5:3. गेनिंग रेशो क्या है? सी. दिस इज एज गेन, दिस इज बीज गेन. गेनिंग रेशो भी क्या है? 10:6 5:3. अच्छा, इनकी आपस की ओल्ड रेशो क्या थी? प्लीज जल्दी शुरू करो, मैंने काम देखना है. इनकी आपस की ओल्ड रेशो क्या थी हरसिमरत? 5:3. Can I say that only old ratio is given, old ratio is gaining ratio, old ratio is new ratio? If only old ratio is given. इस केस में क्या हुआ? Old ratio, new ratio, old ratio is gaining ratio.
तो you should know. ये ट्रू है हैं? ये स्पेसिफिक हाँ, इस सिर्फ इसी केस में ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है. ठीक है जी. नेक्स्ट केस 2. When in question, old ratio and new ratio is given. न्यू रेशियो कैसे निकाल न्यू रेशो ओल्ड रेशो में गेन ऐड करके, ये देखो ओल्ड रेशो कितनी है 5/10. कितना गेन किया हर सिमर 10/80 ऐड. अगर निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो और ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो. चलो केस 2. व्हेन इन क्वेश्चन ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो इज गिवन. We need to observe. अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए फिर तो एज सिंपल गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. अगर दोनों रेशो दिए हों फिर तो गेनिंग रेशो बहुत सिंपल, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 4.76. क्वेश्चन नंबर 4 करो. कंगली मंगली सानवली 3 पार्टनर हैं. KMS. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2. मैम ऊपर से एक बार बता दो, मेरा हैंग हो कुछ भी नहीं बेटा, मैंने बताया अगर ओल्ड रेशो ही है तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो. देख लो एक बार न्यू रेशो कैसे निकाली, ओल्ड रेशो प्लस गेन. चलो 4th क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, पेज 4.76. 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2. हु रिटायर्स, जो रिटायर हो रहा होता है ना उसको इंसर्कल किया करो. कांगली रिटायर्स. Assuming Mangli and Samli will share profits in the future in the ratio of 3:2. कहते हैं कैलकुलेट गेनिंग रेशो. निकाले एंड्स गेन क्या आएगा, न्यू रेशो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 3/9. एस गेन न्यू रेशो 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 2/9. मैम गेनिंग के लिए न्यू रेशियो Yes, माइनस ओल्ड admission से रेशियो होता है. मैम 5:3 है. 3 है न्यू रेशो. वेरी सॉरी. जी मैम, पुरानी 3:2 न्यू है 5:3. So that would be 5/8 minus 3/9 and 3/8 minus 2/9. 8 9s are 72. 72 को 8 से किया, 9 5s are 45. कृतज्ञ मुझे ना काम देखना है. 72 को 9 से किया, 8 से 24. 21/72. गेनिंग रेशो क्या आ गई 21:11. एंट्री बोलो बस उसको, वो तो मिशन का केस बन जाता है एज इट इज एंट्री पास. सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, पूरी एंट्री पास कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो पूरा, गेनिंग रेशियो निकालो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व इट, गेनिंग रेशियो निकाल दो. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व इट, गेनिंग रेशियो निकालो.
मैम इसे हम लाइफ टर्म में कन्वर्ट करके हाँ करते हैं हमेशा किसी- करते हैं, सिंप्लीफाइड टर्म में हमें आंसर चाहिए हमेशा। नहीं जो न्यू ओल्ड रेशियो दी हुई है वो आप उसको लाइफ टर्म में कन्वर्ट कर लो ना, फिर आपके लिए इजी। वैसे करोगे तब भी ठीक है, नहीं भी करोगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो प्लीज जल्दी। मैम क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है बोल दो। फिफ्थ है। Next, case 3. When in question, gaining ratio is given. कौन सी रेशियो की गिवन है? गेनिंग रेशियो। हेलो हेलो, हाँ जी क्या हाल है जी? गुड मॉर्निंग जी। बस बढ़िया बढ़िया जी। हाँ जी हाँ जी, कहाँ पे? हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक ठीक। सो बी रिटायर्स और नीचे उन्होंने कहा है बी शेयर इज टेकन बाय। हाँ जी मैम क्वेश्चन नंबर 5 में ना ओल्ड रेशियो ऐसे ही चलने दो, 1/2 माइनस जो भी है, इट्स ओके, ऐसे ही चलने दो। ओके, ABC partners, B का शेयर 3/10, his share is taken by A and C in ratio of 2:1. Gaining ratio given. ध्यान से देखना। B का शेयर कितना है कार्तिक? 3/10. वो शेयर कौन है? क्वेश्चन लिखो सब। Gaining ratio is given. A, B and C are partners. Profit sharing ratio 5:3:2. B रिटायर्स, B का शेयर कितना है? 3/10. उसका शेयर A और C ने ले लिया 2:1 की रेशियो। 2-3 इकट्ठे मार्क करो, मैं सम दे दूं उनको। सो B शेयर इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयरफॉर A's गेन 3/10 में 2/3, 6/30. C's gain 3/10 में 1/3, 3/30. आगे A's न्यू शेयर। हाँ जी, इसमें कभी नहीं करते इस पूरे चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग कहीं भी नहीं लेंगे। A's न्यू शेयर कैसे आएगा? A का पुराना शेयर मैंने कैसे किया, इमेजिन करो ना, B चला गया, B का शेयर था 3/10, वो A और C ने एक्वायर किया 2:1 के रेशियो में। 3/10 में 2/3 इज A का गेन, 3/10 में 1/3 इज C का गेन। A's न्यू शेयर कैसे आएगा? A का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10, 5/10 कितना गेन कर लिया? 6/30. C's न्यू शेयर क्या आएगा? 2/10 कितना गेन कर लिया? 3/30. ओल्ड शेयर में गेन ऐड करेंगे तो न्यू शेयर आएगा। बच्चों को ये लगता है मैम गेनिंग रेशियो ऐड कर देते, गलत हो जाएगा। गेन ऐड करते हैं गेनिंग रेशियो में।
21, 9. So new ratio is 21:9. Note it down. 21:9. देखो जी क्या किया, जब गेनिंग रेशियो दी हुई है तो गेन निकालो, ओल्ड में गेन ऐड करो और फिर न्यू निकालो। करो जी। मैम क्या आप करूं? एक बार कर दो, क्या कराया आपने इस क्वेश्चन में, क्या कराया ABC पार्टनर्स थे 5:3:2। B retires, B का शेयर है 3/10. B's share is taken by A and C in the ratio of 2:1. How much was B's share? 3/10. That is taken by A and C in the ratio of 2:1. Therefore, A's gain is 3/10 का 2/3. C's gain is 3/10 का 1/3. A's new share is old share plus gain. What was the old share of A? 5/10. How much is the gain? 6/30. C's new share will be old share plus gain. From here we will calculate new ratio. So remember old ratio इस बार अब new ratio इसमें दो पार्टनर्स की होगी, जो चला गया उसको निकाल देंगे, कम हो जाएगी ना न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो दिया हो, गेन निकालो और फिर गेन में ऐड कर दो। बुक में से क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल सेम मेथड से गेनिंग रेशियो दी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ जी पूछो बेटा। An amount of 100 was received from Das on 31st March 2019 by कौन सा question था? India to the cash कौन सा question था? 2019. अभी एंट्री कर दो कैश टू दास। सेकेंड क्वेश्चन। मैम सेकंड क्वेश्चन करवा, अभी किया कहाँ है? कंफ्यूजन हो रही है। कर भी लिया? नहीं ये रेशियो फ्रैक्शन बेटा फ्रैक्शन हैज नथिंग टू डू विद द सम। ओल्ड रेशियो फ्रैक्शन करो हमेशा लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। 1/5 is to 1/3 is to 7/15. यू शुड नो मैथमेटिक्स। 15 को 5 से किया 3, 15 को 3 से किया 5, 15 7। रेशियो आ गई, बस old ratio आ गई 3:5:7. Now the person who is retiring, just encircle him. Who is retiring? Sohan. Who is Sohan? The third one. What is Sohan's share? Sohan's share 7/15. Who has taken Sohan's share? Remaining partners in the ratio of 3:2. निकालो जी आंसर और मुझे बताओ क्या आया। निकालो निकालो। अच्छा मेरी बात अब ध्यान से सुनो जरा। कल के लिए आपको आएगा रिकॉर्डेड लेक्चर ही एडमिशन का, बिकॉज ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू हैव अ 2 hours टेस्ट ऑन एडमिशन। सो यू हैव टू प्रिपेयर एडमिशन थॉरोली। ठीक है, वर्क पेपर मेरा तैयार करो, मैं दोनों ग्रुप्स में भेज रही हूँ अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो आपने साथ साथ करनी है। ठीक है, तो परसों मॉर्निंग का टाइम रखेंगे, मे बी 8 to 10 फॉर द टेस्ट। और क्या उसका नाम है, टिल टुडे वी विल बी कवरिंग रिटायरमेंट एंड देन वी विल कंटिन्यू रिटायरमेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे से फिर रेगुलरली शुरू कर देंगे। तो इस हफ्ते सिर्फ आपने अब कल और परसों मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कल रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स खत्म करने हैं ताकि हमारा एडमिशन बहुत थॉरली हो जाए। रिटायरमेंट मैंने ट्यूसडे को खत्म करा के अगले सैटरडे तक सारा खत्म ही कर देना है, रिटायरमेंट हो जाना है हमारा नेक्स्ट वीक में। वे जब एडमिशन हो गया ना, रिटायरमेंट हमारा बहुत ईजी हो जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस एक ये करना है, डेथ ओमिटेड है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम एडमिशन जैसे होते हैं। तो देयर इज नथिंग एज टेक्निकल इन रिटायरमेंट, अगर एडमिशन का बेस बनाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में डिसोल्यूशन एंड देन कैश एंड अवर सिलेबस विल बी ओवर। आगे आंसर यस मैम। क्या आया? यस मैम। क्या आई न्यू रेशियो? 36 रेशियो 39 है। 36 अच्छा जब रेशियो ऐसे आता है ना 39 हर इसको ना और सिंपलीफाई करते हैं। 12:13 जी मैम मेरी भी। हाँ भाई 20 हाँ भाई। वेरी नाइस, थोड़ी स्पीड है, दिखाओ। अब 3 को इलस्ट्रेशंस करके दिखाओ, 10 11 12।
Case 4. When in question, retiring partner's share is taken by one partner only. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक ही पार्टनर ने लिया. When in question, retiring partner's share is taken by one partner only. It is as simple. जो पार्टनर एक ने लिया तो उसको दे दो. Question number 3. Karan, Rakesh and Hari are partners. Karan, Rakesh, Hari are partners. Profit sharing ratio 4:2. इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो पहले. 2:1. आगे Rakesh retires and circle Rakesh. Rakesh retires. His share is taken by Hari. Very simple. Rakesh का शेयर हरी ने दे दिया. और है Rakesh retires ना. Rakesh is second one. And Rakesh share is taken by Hari. बातें नहीं, जल्दी करो. So K is new share. K का तो पुराना शेयर है, न्यू शेयर है 2/5. H न्यू शेयर. H का न्यू शेयर कैसे होगा? 1/5 plus 2/5. न्यू रेशियो 2:1. एक पार्टनर ने शेयर लिया हो तो बस उसी में ऐड कर दो. That's it. Complete this one. पेपर परसों है आप लोगों का. तैयारी होगी पूरी. सेम सम्स करो, इलस्ट्रेशंस करो. 2-3 नहीं 10-12 प्रैक्टिस ही आने दिया बस. चलो आगे. केस 5. हाँ जी मेधा. मैम मुझे ना बताना कब मल्टीप्लाई करना कब माइनस करना. जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए माइनस करना है. जब ऐसे दिया हो, हिज शेयर इज एक्वायर्ड इन दिस रेशियो, तो मल्टीप्लाई करना है. जैसे ये देखो 7/15 इज एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो 7/15 into 3/5. बेटा ये ना मैथमेटिक्स है. आप इमेजिन करो, वो कहते हैं बी जा रहा है उसने, नहीं सुनो, बी जा रहा है 1/5 शेयर था, उसने अपना शेयर ए और सी को दे दिया इस रेशियो में, तो मल्टीप्लाई करके निकलेंगे ना. और छोटे होते ना, आप जिनको मैथ्स कराना है ना, मैं उनको ये कहूंगी ना, अपने बच्चों को भी ये रेशियोज वाला चैप्टर ना, फ्रैक्शंस, प्रोपोर्शंस, रेशियोज बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. तो +1 +2 में मुझे बड़ी दिक्कत आती है एडमिशन रिटायरमेंट की रेशियोज कराने में. बच्चों को मैथ्स ही नहीं आता होता, मैं क्या करूँ. बैलेंस है. ठीक है जी, चलो आगे. बातें नहीं. Fourth, case 5. When in question, retiring partner surrenders. घर से ना 10 to 20 illustrations कल मैंने कॉपीज में चेक कर ली, करके लिखे. When in question, जो नहीं समझ में आ रहे थे गोले मार दे, कुछ सारा डिस्कस कर. When in question, retiring partner surrenders certain portion from his share. From. When in question, retiring partner surrenders certain portion from his share. देखो जी, from वगैरह है ही नहीं, ऑफ ही है. नाइन्थ क्वेश्चन है. देखो प्लीज. A, B, C partners. Profit sharing ratio 2/5, 2/5, 1/5. मैम 4/9 1/2/9. मैम 4/9 1/2/9. तो क्वेश्चन देखने में बड़े औखे हैं.
चलो 4/9, 1/3, 2/9। आगे भानु retires and gives 1/9 from his share to Akhil. Bhanu's share 1/3। सिंप्लीफाई करना है करो, नहीं करना ना करो, इट्स ओके। भानु रिटायर्स, उसने अपने शेयर में से 4/9 किसको दे दिया? अखिल को, फ्रॉम हिज शेयर। दिस इज अखिल्स गेन, अखिल्स गेन। बाकी कितना रह गया? 1/3 माइनस मैम यस अगर हम लाइक टर्म्स में भी कन्वर्ट करते हैं तो तो भी सेम ही रहेगा ना, जो हमने दिए रेशो 1/9 और ये आ रही है, यही आ रही है ना, लाइक करके यही आ रही है। 1/9 दिए ना, 1/9 उसने इसको दिया है, तो बाकी कितना बचा? ऐसे कर लो, 3/9 ले लो, 3/9 में से 1/9 इसको दिया, बाकी इसको दिया, तो इसको कितना दिया? 2/9 है ना। Am I right? From means directly minus. A is new share, A का पुराना शेयर था 4/9, कितना गेन कर लिया? 1/9। C is new share, C का पुराना शेयर था 2/9, कितना गेन कर लिया? 2/9। 5:4 न्यू रेशो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया था? Yes, ma'am. केस Yes, 6 ma'am. देखो, लास्ट केस। When in question or a retiring partner surrenders, ये ना 2-3 बार रेशियोज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। surrenders certain portion of his share, of always means mathematics like multiply। we will be solving question number 7। जीत भगत युवराज and Bharat are partners। 4 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 to 1। आगे जीत रिटायर्स, सर्कल जीत। भारत इज टू टेक 1/3 ऑफ जीत शेयर। भारत क्या लेगा? भारत का गेन जीत के शेयर में 1/3, 4/10 into 1/3। आगे युवराज इज टू टेक द बैलेंस, युवराज ने बाकी लेना है, युवराज गेन 4/10 का 1/3 इसने ले लिया, तो कॉमन सेंस से युवराज कितना लेगा? 2/3 क्योंकि भगत ने तो कुछ लेना नहीं। तो दिस इज भारत गेन 4/30, दिस इज युवराज गेन 8/30, भगत का गेन 0। निकाल दो न्यू रेशो। BYB, B इज न्यू शेयर, B का पुराना शेयर 3/10 प्लस 4/30। निकालो। अगले का कितना आएगा? 2/10 प्लस 8/30। और थर्ड वाले का कितना आएगा? 1/10। उसने तो कुछ गेन ही नहीं किया। 30 को 10 से किया 3 3 9, 13/30। 30 को 10 से किया 3 2 6 प्लस 8 14/30। यहाँ 30 चाहिए तो 3/30। 13:14:3। देखो भगत पहले वाला तो नहीं था, बस भगत पहले वाला था। ये ना बड़ी कंफ्यूजन है। 2 भी देने का मतलब था
इडियट्स हैं एक नंबर के, बड़ा ही क्वेश्चन है ये। बी लास्ट वाला मैंने कर दिया, जबकि फर्स्ट वाले ने कुछ नहीं गेन किया। ये बीज गेन वुड बी 4/, ये किसका गेन है? इसके वाले का। तो इसका न्यू शेयर सेम रहेगा, इसका न्यू शेयर चेंज नहीं हुआ, चेक इट आउट। इसका न्यू शेयर सेम रहेगा, इसका चेंज होगा, इसमें ऐड करना है अपन 1/10 प्लस कितना है 4/30। 4/30 थर्ड, भगत पहला था, भरत बाद में। भगत का शेयर नहीं चेंज होना। आर यू गेटिंग मी? सुन रहे हो? Yes, ma'am. तो पहले वाला सेम रहेगा, इसका 14/30, Yes, इसका sir. 7/30, और पहले वाले का कितना था 3/10 इंटू 3/30 9/30। तो रेशो आनी चाहिए 9 रेशो 14 रेशो। मैम ये एक बार देखो, दोबारा से समझाना। नहीं 4 पार्टनर्स थे, ये तो जा रहा है, ठीक है ना। ये इसका शेयर कहते हैं चेंज नहीं होना, नो चेंज। तो इसका तो न्यू शेयर भी कितना 3/10। अब आ गए ये दोनों पार्टनर्स। जो भगत का शेयर था ना, उसमें भरत ने कितना लिया 1/3, पढ़ो ऐसे ही कहा है, और युवराज ने कितना लिया रिमेनिंग 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो इट मीन्स 4/10 का 1/3 भरत ने लिया, 4/10 का 2/3 युवराज ने लिया। ये इन दोनों का गेन आ गया। भरत का न्यू शेयर क्या आएगा? भरत का न्यू शेयर है, भरत लास्ट वाला है ना, भगत का न्यू शेयर तो सेम ही रहा, भगत का न्यू शेयर है 3/10, ठीक है जी। युवराज का न्यू शेयर क्या आएगा? युवराज का पुराना शेयर था 2/10, कितना गेन कर लिया 8/30, ठीक है जी। और तीसरा कौन है? भरत। भरत का न्यू शेयर क्या आएगा? पुराना शेयर 1/10 है, कितना गेन किया 4/30, 1/10 प्लस 4/30। इन्होंने जान के ना नाम 2 बीज दे दिए और ऊपर से कह दिया पहले वाले का सेम रहेगा, लास्ट वाले का चेंज होगा 1/10 प्लस 4/30। न्यू रेशो आ रही 9:14 चेक इट आउट, पीछे चेक करना। अब 1 to 10 क्वेश्चन मुझे सारे के सारे करके 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी ऑफ वाला एक क्वेश्चन करो बस, ऑफ वाले के लिए आप करो 6th क्वेश्चन करके दिखाओ।